जी, उपाध्यक्ष अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, भाई साहब के सम्मान स्वागत हेतु श्री तिलक जी चांदना, श्री तीर्थराम गर्ग जी से आग्रह है कि आप भाई साहब का सम्मान करें। माननीय तेची गोविंद, उपाध्यक्ष अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, आपके सम्मान हेतु श्री निर्मल मीणा, श्री महेश मोदी जी से आग्रह है कि आप पधारकर आदरणीय भाई साहब का स्वागत करें। जय घोष लगे। बोलिए भारत माता की। गोविंद जी के स्वागत उपरांत श्री हर्ष जी चौहान, पूर्व राष्ट्रीय संयोजक जनजाति सुरक्षा मंच, आपके स्वागत हेतु अभिषेक गर्ग जी से आग्रह है कि आप आकर हर्ष जी चौहान साहब का स्वागत करें। श्रीमती बुंधरी ताती, केंद्रीय समिति सदस्य जनजाति सुरक्षा मंच के स्वागत के लिए श्रीमती सेवंती भगत दीदी से आग्रह है, आप मंच पर पधारकर स्वागत करें। श्रीमती कविता राउत, ओलंपियन धाविका एवं उपाध्यक्ष अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम महाराष्ट्र, आपके दीदी के स्वागत के लिए श्रीमती राजकुमारी खरावर से आग्रह है कि मंच पर पधारकर आदरणीय दीदी का स्वागत करें। हमारे निर्धारित स्थान पर हमारे भाइयों से आग्रह है कि आप विराजें। कविता राउत जी के उपरांत श्री शांताराम सिद्धि, केंद्रीय समिति सदस्य जनजाति सुरक्षा मंच के स्वागत के लिए श्री मनोहर संथाल जी से आग्रह है कि पधारकर आदरणीय शांताराम जी का स्वागत अभिनंदन करें। भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो का जो भाव है वो स्वागत के रूप में हम इस मंच पर प्रकट कर रहे हैं। श्री प्रकाश जी उइके, केंद्रीय समिति सदस्य जनजाति सुरक्षा मंच, आपके स्वागत हेतु मैं आग्रह करता हूं श्री कौस्तुभ जी, आप मंच पर आकर आदरणीय प्रकाश जी उइके का स्वागत अभिनंदन करावें।
यह समागम हमारी विरासत को संरक्षण करने और राष्ट्र के नव उत्थान के लिए आज भारतवर्ष से जो हमारे बंधु भगिनी आए हैं, स्वागत के इस क्रम में श्री महेश जी भागचंद का स्वागत समिति अध्यक्ष के स्वागत सम्मान हेतु डॉक्टर विशाल जी वल्लवी से आग्रह है कि आप आकर स्वागत करें। स्वागत के इसी क्रम में श्री बलवंत भाई राउत केंद्रीय समिति सदस्य जनजाति सुरक्षा मंच के स्वागत के लिए मैं आग्रह करता हूं श्री संजय जी गौड़ से कि मंच पर पधार कर आदरणीय बलवंत भाई राउत का सम्मान करें। स्वागत अतिथियों के स्वागत के उपरांत कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए आगे बढ़ाते हैं। इस ऐतिहासिक मैदान पर भारत भर से आए हुए हमारे भाई बंधु एक बार जोरदार जयघोष लगावें। बोले भारत माता की। धर्म की रक्षा कौन करेगा? धर्म की रक्षा कौन करेगा? मैं इसको कड़ाई से लागू किया जाए तो जनजाति समाज की समस्याओं का हल हो जाए। आज जो लाखों की संख्या में हमारा जनजाति समाज 3-3, 4-4 दिन का सफर करके यहां पर आया है, तो केवल अपनी पहचान को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए और अपने अधिकारों को बचाने के लिए आया है। और इन अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व आप लोगों के हाथ में है। आप अगर इसको कड़ाई से पालन करेंगे, कानून में कहीं कोई चीज की कमी नहीं, केवल आपसे आग्रह है कि थोड़ा सा आप संवेदनशीलता रखेंगे, थोड़ा सा इसको कड़ाई से पालन करेंगे तो जनजाति समाज को ऐतिहासिक न्याय प्राप्त होगा। जो लड़ाई को भगवान बिरसा मुंडा ने शुरू किया था, उस लड़ाई को आप लोगों की संवेदनशीलता से वो लड़ाई हमारी पूर्ण हो जाएगी और जनजाति समाज जो है, जो लोग इधर उधर चले गए वो सारे के सारे घर वापसी भी कर रहे हैं और घर भी आएंगे। और जनजाति समाज जो इस देश की संस्कृति को बचाने वाला समाज है, इस देश की पहचान को बचाने वाला समाज है, उस समाज की पहचान बच सकेगी। पिछले दिनों एक बहुत बड़ा विमर्श खड़ा हो गया। कोई कहने लगा कि भाई अभी जनगणना शुरू हुई है तो हमको अलग धर्म कोड दिया जाए। मेरे से भी कुछ लोग मिले कि भाई हमको अलग धर्म कोड दिया जाए। मैंने उनसे बात किया कि भाई इस देश में 705 जनजाति है और आज इस मंच पे, इस पूरे प्रांगण में 550 विभिन्न प्रकार की जनजाति समाज यहां पर आया और सारे जनजाति समाज की मूल भावना कहीं है तो वो प्रकृति पूजक है, संस्कृति पूजक है। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कुंभ का मेला बना, उन्होंने कहा हम प्रकृति के पूजक है, तो जाके कुंभ के मेले में गंगा माता का हम जब स्नान कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? वो जल की पूजा है। जब जनजाति समाज सुबह पहले उठता है तो सबसे पहले भूमि के पैर पड़ता है और भूमि में हल चलाने से पहले सबसे पहले पूजा करता है ताकि धरती की माता की छाती पर वो हल चला सके। उसके लिए भी पहले धरती माता की पूजा करता है, सूरज और चांद की भी पूजा करता है। तो ऐसा जनजाति समाज हमारा जो है वो ही सनातन संस्कृति को मानने वाला है और उसी की अरण्य संस्कृति से आज सनातन संस्कृति जो है बची हुई है। लेकिन कुछ विमर्श फैलाने वाले बोलते हैं कि भाई हमको अलग धर्म कोड दे। मैंने बोला ये धर्म कोड अगर आपको दे भी दिया गया तो 705 जनजाति समाज का कौन सा धर्म कोड दिया जाए?
केवल जनजाति समाज को बांटने के लिए, सनातन संस्कृति से अलग करने के लिए ये विमर्श खड़ा किया जा रहा है। और इस भ्रम में हमारे जनजाति समाज के कुछ लोग जो है आ जाते हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग आ जाते हैं, लेकिन जनजाति समाज का जो मूल रहने वाला है वो इस भ्रम में नहीं आता। समय की कमी है। अभी हमारे आदरणीय अतिथि महोदय हमारे बीच में शीघ्र ही पधारने वाले हैं, इसलिए मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं और एक बार पुनः भगवान बिरसा मुंडा के जयकारे लगाएंगे। बोलिए भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी आ चुके हैं। बस कुछ ही मिनटों में वो हम सबके बीच यहाँ मंच पर उपस्थित होंगे। आज का कार्यक्रम एक शुभ आरंभ से उद्घोषणा करते हैं। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की। आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा और तेज बोलेंगे, भारत माता की। वंदे वंदे। आप सभी का धन्यवाद। आज का ये ऐतिहासिक अवसर, जिसका गहरा सभ्यात्मक महत्व भी है, आज का जनजातीय समागम जनजातीय परंपरा, आध्यात्मिक विरासत और सांस्कृतिक गर्व को दर्शाता है। मुझे लगता है जी अमित शाह जी बस आ चुके हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे मुख्य अतिथि माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। वर्तमान राजनीति में चाणक्य की भूमिका निभा रहे भारत सरकार के यशस्वी गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी के लिए जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। तालियों की आवाज कम नहीं होनी चाहिए, जरा एक बार और ताली बजाएंगे। धन्यवाद। अब मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से अनुरोध करती हूँ कि वो भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा, भारत माता की प्रतिमा और कार्तिक उरांव जी के प्रतिमा पर पुष्प अर्पण करें। धन्यवाद। मैं माननीय श्री अमित शाह जी से अनुरोध करती हूं कि वो अपना स्थान ग्रहण कर लें। अब मैं आदर सहित सभी अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत करती हूं। कृपया तालियों के माध्यम से सभी अतिथिगणों का अभिनंदन करें। यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का मैं नबनीता देका हृदय से स्वागत करती हूँ। देश भर से आए इस जनजातीय सांस्कृतिक समागम में सभी जनजातियों भाई बहनों का मैं अभिवादन करती हूँ। आपको जानकर ये खुशी होगी कि आज लगभग 1.5 लाख लोग देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज का जनजातीय सांस्कृतिक समागम जनजातीय परंपरा, आध्यात्मिक विरासत और सांस्कृतिक गर्व को दर्शाता है। ये देखकर बहुत ही खुशी हो रही है कि सभी लोग अपने साथ
ढोल, नगारा, मंदार और ढाक जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्र और वेशभूषा पहनकर दिल्ली की धरती पर अपनी सांस्कृतिक पहचान दर्ज कर रहे हैं। तो अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। दिल्ली की इतिहास फिर भी भारतवासी है, पुरखे सबके खून एक हैं, नगर ग्राम वनवासी है, हम सब भारतवासी हैं, हम सब भारतवासी हैं। धन्यवाद सुगना जी। हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं वर्तमान राजनीति परिप्रेक्ष्य में चाणक्य की भूमिका निभा रहे भारत सरकार के यशस्वी गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी। मैं उनसे अनुरोध करती हूं कि वो अपने गौरवमय विचारों से हम सबको प्रेरित करें। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, आवाज को क्या हो गया है? लेह लद्दाख से लेकर लक्षद्वीप तक और उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक ये वनवासी कल्याण कुंभ में, जनजाति कल्याण कुंभ में लाखों की संख्या में लोग हैं। ऐसा नारा नहीं चलेगा। मेरे साथ सभी लोग दोनों हाथ उठाए, जरा अंत तक उठाइए हाथ। दोनों हाथों का मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भगवान बिरसा मुंडा की। आज के कार्यक्रम के जो उत्सव मूर्ति है, श्रीमान गणेश राम जी भगत, अध्यक्ष जनजाति सुरक्षा मंच, उनके साथ श्रीमान सत्येंद्र सिंह जी, अध्यक्ष वनवासी कल्याण आश्रम, भाई महेश भागचंदका जी, श्री तेवी गोविंद जी, बहन बुदरी ताती जी, श्री हर्ष चौहान जी, श्रीमती कविता राउत जी, राजकिशोर हंसदा जी, श्री हीरा कुमार नागू जी, प्रकाश उइके जी, शांताराम सिद्धि जी, बलवंत रावल जी और आज इस महाकुंभ में उपस्थित वनवासी क्षेत्र में काम करने वाले सभी पूजनीय संत महंत भगतगण और आज दिल्ली में देश के हर राज्य से 500 से ज्यादा जनजातियों से हर भाषा, हर बोली को प्रतिनिधित्व करने वाले मेरे सभी वनवासी भाइयों बहनों को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। ये जनजातीय समागम, मेरे सामने एक दृश्य है। ये जनजातीय समागम, ये जनजातियों का महाकुंभ के नाते आने वाले अनेक वर्षों तक पहचाना जाएगा। भाइयों बहनों, मैं आज यहां पर आया हूं तब गणेश राम जी भगत और से सत्येंद्र सिंह जी को कहना चाहता हूं, आपने जो पहचान का आंदोलन, जनजातियों को एकत्रित करने का आंदोलन, जनजाति संस्कृति को सुरक्षित करने का आंदोलन चलाया है,
ये भगवान बिरसा मुंडा के उल गुलान के बाद सबसे पहला जनजातीय आंदोलन है जो समग्र देश को एक करता है। आज यहां पर देश के सुदूर अंचलों से पारंपरिक वेशभूषा में अपने अपने वाद्य यंत्रों के साथ, अपनी संस्कृति के गीत के गानों के साथ जब आप आए हैं, मैं निश्चित रूप से कहता हूं, मैंने तो कभी जीवन में भगवान बिरसा मुंडा को नहीं देखा है, परंतु आज मेरे सामने भगवान बिरसा मुंडा साक्षात उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। और ये वर्ष भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती का वर्ष है और आज सिद्धू कान्हो, बाबा तिलका मांझी, वीरांगना रानी दुर्गावती, शहीद वीर नारायण सिंह, जननायक टाटिया भील, कोमाराम भील, गोविंद गुरु और मणिपुर नागालैंड की रानी मां के सभी वंशज आज यहां उपस्थित है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। मित्रों, मध्य प्रदेश और गुजरात के भील और मुंडा, छत्तीसगढ़ के गोंड कोलाम, झारखंड ओडिशा से संथाल उरांव, उत्तर पूर्व से बोडो, कार्बी, डिमासा, खासी, गारो, चकमा और आंध्र प्रदेश के चेंचू तक के सभी भाइयों बहनों का मैं हृदय पूर्वक स्वागत करता हूं। मैं आज इस बात को भी स्वीकार करता हूं, जब गणेश राम जी और सत्येंद्र सिंह जी मुझे निमंत्रण देने के लिए आए, कोई कठिनाई थी ये तिथि को लेकर। मैं मन में सोच रहा था जाऊं न जाऊं, मगर आज मैं यहां आया हूं। मैं दोनों संगठनों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मेरे जीवन में ये अद्भुत दृश्य देखने का आपने मुझे अवसर दिया है। मित्रों, आज जिस दिन हम मिल रहे हैं वो वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का वर्ष है। उल गुलान आंदोलन, जिसने अंग्रेजों को जमीन बताने का काम किया था, उस वक्त कोई संचार की सुविधा न होने के बावजूद झारखंड से लेकर गुजरात तक और पूरे भारत में जनजातियों को यही हमारा देश है, हमारा धर्म ही सच्चा धर्म है और हमारे जंगल पर किसी का कब्जा नहीं हो सकता। ये संदेश भगवान बिरसा मुंडा ने पहुंचाया। ये जो जल है, जंगल है, पहाड़ी है, ये हमारे वनवासियों भाइयों के लिए आस्था का केंद्र है, आजीविका का साधन भी है।